नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम बड़ी बहस में चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है और होने वाला क्या है। क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार यात्रा पर निकले हुए हैं और उस यात्रा से जिस अंदाज में मीडिया को बाहर रखा जा रहा है, उसके बावजूद भी जो कुछ वीडियोज सामने आ रहे हैं, अब महिला लड़कियों को झोला पहना दे रहे हैं, गांधी जी के शहादत दिवस पर ताली बजा दे रहे हैं, बहुत तरह की चीजें, इस तरीके की वीडियो पूरे प्रतिबंध के बावजूद भी सामने आ ही जा रहा है। स्टेट कह सकते हैं कि पूरी तौर से ठहर सा गया है। मतलब अगर स्टेट की बात करें तो एकदम ठहराव दिख रहा है साफ तौर पर। ऐसा लग रहा है जैसे नीतीश कुमार एक शैडो मुख्यमंत्री हो। कई बार ऐसा मुझे महसूस हुआ है। वो उनकी पार्टी दिशाहीन हो चुकी है, उनकी पार्टी बीजेपी के गोद में खेल रही है, ये साफ दिख रहा है। इन सब के बावजूद भी दिल्ली की जो मीडिया है वो अभी भी उम्मीद लगा बैठी है कि नीतीश कुमार कुछ न कुछ खेला करेंगे, क्योंकि वो दबाव में हुए हैं। आज पार्लियामेंट में सभी सांसद प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस तरीके की तस्वीर उन्होंने खिंचवाई है, वीडियो जारी किया है, जैसे लगता है पार्टी के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार की जगह प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। इससे पहले कभी ऐसा देखने को नहीं मिला है जो चीजें इस बार देखने को मिल रही है। वजह जो भी हो, लेकिन अब दिल्ली क्या सोचती है इस बारे में सीधे जानने के लिए हम अभिषेक जी के पास जा रहे हैं। अभिषेक जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। बस सीधा सवाल यही है कि नीतीश कुमार को लेकर अब दिल्ली की मीडिया, आप लोग अब क्या सोच रहे हैं? देखिए, आज जो फोटो आई है, और वो फोटो जिसमें 30 के करीब 2.5 दर्जन सांसद बिहार के हैं, उसमें लोजपा, भाजपा, जदयू सबके सांसद हैं। और सब लोग जिस तरह से प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, बुके दे रहे हैं, मोमेंटम दे रहे हैं, उसको देखकर थोड़ा सा हमको लगता है कि अगर वो फुटेज नीतीश कुमार तक तो स्वाभाविक है पहुंची होगी, वो जरूर सरप्राइज होंगे कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं इससे उन सारी बातों की जी ये देखिए, हाँ जी कहिए क्योंकि हाँ, कहीं ना कहीं इससे ये लग रहा है। आप देखिए इस फुटेज में, आप देखिए क्या है, क्या चल रहा है। ललन सिंह खड़े हैं, चिराग पासवान खड़े हैं, पीछे राधा मोहन सिंह खड़े हैं। उसके बाद इधर आप देखिए संजय झा दिखाई दे रहे हैं, लवली आनंद दिखाई दे रही हैं, संभवी चौधरी दिख रही हैं। ये सब लोग आपको अलग अलग पार्टियों के सांसद हैं, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री के सामने सरेंडर होते हुए दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये नीतीश कुमार के लिए अलार्मिंग बटन है। और जनता दल यूनाइटेड एक पार्टी रही है, वो पार्टी ठीक है, पहले जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में थी, अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में। और इस पार्टी में ये बात साफ साफ दिखाई देती थी कि एक अलग आइडेंटिटी थी, मुद्दों पर आधारित सहयोग था, समर्थन था। अब सीधे सीधे चाहे वक्फ बोर्ड हो या कोई मुद्दा हो, पार्टी ऐसा लगता है कि दिशाहीन सी है, कुछ भी बयान कोई भी जारी कर दे रहा है। और इन सब के बीच बिहार में नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर जिस ढंग से खबरें चल रही है, वो अलग मुद्दा है। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर जो खबरें चल रही है, अभी भी संतोष जी मेरा मानना है, तमाम कुछ फुटेज आती है, हालांकि फुटेज तो प्रधानमंत्री की भी आई कि कैंडिडेट के पैर छू रहे थे। खैर, पैर छूना एक समय, आजकल शिष्टाचार निभाने का नया चलन है कि सीधे कैंडिडेट के पैर छू लिए, उधर आर के सिन्हा के पैर छू रहे थे नीतीश कुमार, ये एक नई रवायत है। तो नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी एक दूसरे को कंपीट भी कर रहे हैं इस मामले में। लेकिन सवाल यही है घूम फिर करके कि बिहार में क्या नीतीश कुमार ने पार्टी और सरकार दोनों को कहीं ना कहीं आउटसोर्स कर दिया है? क्योंकि बिहार में एक तरफ तेजस्वी यादव डीके टैक्स की बात कर रहे हैं, और बिहार को जानने वाले तमाम राजनीतिक प्रेक्षक इस बात को कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के डिपार्टमेंट की फाइल तक ओके नहीं की जा रही। आज ही आपने खबर चलाई कि संघ के लोगों ने सीधे सीधे अल्टीमेटम दे दिया है, किस बात के मंत्री हैं जब कोई काम आप नहीं करा पा रहे हैं। तो सवाल यह है कि डिसीजन कौन ले रहा है? क्या नीतीश कुमार के बिहाफ पर कुछ और लोग डिसीजन ले रहे हैं? ये एक सवाल है। दूसरी तरफ दिल्ली में क्या नीतीश कुमार की पूरी पार्टी बीजेपी के हैंडओवर कर दी गई है? तो इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि चुनाव के पहले ही
अब वो स्थिति नहीं है जिसमें नीतीश कुमार ये कहें कि भाई भारतीय जनता पार्टी के सामने ठीक है उन्हें ज्यादा सीटें दे दी जाएंगी, लेकिन कौन इस बात की गारंटी देगा नीतीश कुमार को या किसी को भी कि बिहार में पिछली बार जो चिराग मॉडल हुआ वो किसी नए फॉर्मेट में चिराग मॉडल नहीं होगा। आप क्या देख रहे हैं, बिहार के सामाजिक समीकरणों को आप देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में कौन वोटर है? जो नीतीश कुमार का वोटर है, चाहे वो अति पिछड़ा हो, चाहे महादलित हो या लौकुश समुदाय है, वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में है। और राहुल गांधी बार बार जब बिहार आ रहे हैं तो इससे भी संदेश साफ मिलता है कि उन्हें भी इस बात का अंदेशा है कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने एक तरह से करीब करीब जो कैप्चर करने वाली जो बाहर से जो 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 खबरें आ रही है, उसके बाद नीतीश कुमार के वोटर में एक भ्रम की स्थिति है। क्योंकि अब तक अगर नीतीश कुमार के वोटर में भ्रम की स्थिति नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की जरूरत ही नहीं होती, अगर सीधे उसके साथ होते तो। वो उन्हें दिखाई दे रहा है राहुल गांधी को भी, और ये भी पता चल रहा है कि वो वोटर लालू यादव के साथ, तेजस्वी यादव के साथ जाना नहीं चाह रहे। तो ओवरऑल पिक्चर एक ही बात इसको क्लियर कर सकती है। 15-20 मिनट का एक इंटरव्यू किसी मीडिया पोर्टल को नीतीश कुमार खुद अगर दे देते हैं कि एक इंटरव्यू दे देते हैं तो ये सारी कवायद धरी की धरी रह जाएगी। हम ही लोगों को अपनी चर्चा का रुख बदलना पड़ जाएगा, क्योंकि जो तमाम चर्चाएं क्यों चल रही है, नीतीश कुमार की चुप्पी से, समय समय पर नीतीश कुमार की जो फुटेज आती है उससे, और इन सब को लेकर उनकी पार्टी के अंदर जो कंफ्यूजन है कि कोई कहीं किसी की मेजबानी कर रहा है, कोई कहीं किसी की मेजबानी कर रहा है, कोई किसी को बुके दे रहा है, कोई वक्फ बोर्ड पर कुछ भी बोल दे रहा है। ये तमाम चीजें जो चल रही है ना, चुनावी साल में किसी भी दल के लिए शुभ संकेत नहीं है। और इस सब का समाधान नीतीश कुमार के पास है। लेकिन वही सवाल है, अगर क्या पता वो संतोष जी को बुला करके ही अगर इंटरव्यू दे दे, आप ही को बुला करके 15 मिनट का इंटरव्यू दे दे, या किसी भी को भी बुला करके, किसी गोदी मीडिया वालों को या किसी मेन स्ट्रीम मीडिया वालों को, किसी सोशल मीडिया वालों को, किसी को भी बुलाकर 15 मिनट का एक इंटरव्यू दे दे या 20 मिनट का, ये बवाल खत्म हो जाएगा। क्या लेकिन मतलब ये नीतीश बवाल कुमार कर नहीं रहे। क्या बवाल है? जी क्या इंटरव्यू में आप नीतीश से सुनना क्या चाहते हैं? देखिए, बात सुनने की नहीं है। हम्म। मैं फिर आपको बता दूं, मुझे थोड़ी भी इस बात की जानकारी नहीं है कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में जो खबरें चल रही है वो कितनी सच है और कितनी झूठ है। ये मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि उनके आसपास के किसी व्यक्ति ने इसकी पुष्टि नहीं की हमसे। दूसरी, किसी मेडिकल बोर्ड ने या किसी डॉक्टर ने भी इसकी पुष्टि नहीं की है। उस लेकिन खबरें तो चल ही रही है ना। खबरें आप लगातार देखिए किस ढंग से चलाई जा रही है और चल रही है। तो उन सब चीजों पर किसी भी नेता के बारे में कोई खबरें चलती है तो उन सब चीजों को एक तरह से नलीफाई करने का काम किसका होता है? उस व्यक्ति का ही होता है, उसी का आप होता क्या है। चाहते हैं कि नीतीश कुमार सफाई दें कि हम बीमार नहीं है? नहीं नहीं, तो सफाई देने की बात नहीं करे, वो इंटरव्यू दे देंगे राजनीतिक मसलों पर क्या कि क्या चुनावी साल है। सफाई? वो तो कह ही रहे हैं कि अगर अब एक हम नहीं इंटरव्यू दे देंगे सारा मामला खत्म हो जाएगा, लोग समझ जाएंगे कि वो बीमार नहीं है। अरे भाई, अगर वो वो कह ही रहे हैं कि 2 बार हम गलती की, अब गलती नहीं करेंगे, अब हम नहीं जाएंगे उसके साथ। अब आप क्या चाहते हैं? अब आप कौन चीज नहीं थोड़ा नहीं, सा? तो अब क्या चाहते? देखिए, वो पहली बार तो बोले नहीं है। वो कब हाँ। किस गठबंधन में क्या बोले हैं आप ही जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना कबूल नहीं है। वो क्या और बोले हैं? वो तो बेतिया में जाकर के लोकसभा चुनाव में 14 में क्या बोले थे? मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन उनके साथ नहीं जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उनकी बात छोड़ दीजिए, और उन्हीं की नहीं, किसी भी राजनेता की इस बात को छोड़ दीजिए कि कौन किसके साथ कब क्या कहेगा। नरेंद्र मोदी क्या कहते थे एनसीपी को? क्या कहते थे सर अजीत पवार के बारे में? और क्या हुआ? अब अमित शाह जाके बोले अजीत दादा सही जगह पर आ गए हैं। अब क्या ये लोग कहते थे महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती मोहम्मद सईद को? उनके साथ अलायंस का सरकार बनाए थे कि नहीं बनाए थे? तो वो सब बातें छोड़ दीजिए, कौन किसके बारे में क्या कहता है। राजनीति में पल में तोला पल में मासा वाली स्थिति होती है। जहां जिसके इक्वेशन और जहां जिसका राजनीतिक भविष्य की सुरक्षा दिखाई देती है, वो उस गठबंधन में जाना कबूल कर लेता है, उस हिसाब से अपने नैरेटिव भी गढ़ लेता है। बयानों पर अगर आप जाकर के देखिएगा तो बयानों पर, राजनेताओं के बयानों पर क्या कहा जाए? यही नीतीश कुमार है ना जो बार बार कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कि जब मन होता है आ जाता है, जब मन होता है चला जाता है। दो बार आया पार्टी में, दो बार कभी राज्यसभा भेजे तो कभी एमएलसी बनाए, ऐसे बोलते हैं। अब फिर जाएंगे तो फिर हो सकता है कि कुछ बना दे। मैंने जेडीयू के एक आदमी से पूछा था कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा बार बार जाते हैं, बार बार आते हैं, उनको हमेशा नीतीश जी कुछ बना देते हैं, क्या बात है?
उन्होंने हमसे कहा कि उपेंद्र कुशवाहा कभी नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश नहीं करते हैं, उनका मन उखड़ जाता है, महत्वाकांक्षा उनकी है, पूरी होती नहीं दिखती है तो चले जाते हैं, लेकिन जो साजिश करते हैं उनको माफ नहीं करते हैं। अब सवाल यह है कि अब तो माफ करना नहीं करना बात उससे आगे जा चुकी है, अब बात जनता के बीच है। अब जनता के बीच जाने का वक्त है कि जनता के बीच क्या अक्टूबर नवंबर में जाएंगे या समय से पहले मई जून में जाएंगे। जब भी जाएं, जनता के बीच जब जा रहे हैं तो जनता के बीच नीतीश कुमार को लेकर, उनकी सेहत को लेकर खबर ना बने। ये खबर जनता के बीच बनेगी तो जनता दल यूनाइटेड का पॉलिटिकल फॉर्चून कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ दिखेगा, ये बात तय है। नहीं, अभिषेक जी, सवाल मेरा वो नहीं है। मेरा सवाल है कि अभी जिस परिस्थिति से बिहार गुजर रहा है, राजनीतिक पॉलिटिकल परिस्थिति, उसमें दिल्ली, आप लोग क्या सोचते हैं? अभी भी आप लोगों को ये उम्मीद है कि नीतीश कुमार बीजेपी को साथ छोड़ सकते हैं? देखिए, नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ दे या नीतीश कुमार आरजेडी का साथ छोड़ दे, जब जिसके साथ रहे उसका साथ छोड़ दे, ये बात नीतीश कुमार के ऊपर तो हमेशा लागू होती है कि कोई नहीं जानता है कब साथ छोड़ दे, कब टाटा बाय बाय कर दे। जब उनकी डील डन हो जाएगी छोड़ देंगे। मतलब नहीं, वही आप लोग तो लगातार इस खबर पर बने रहे हैं ना, अभी भी है, ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नीतीश जाएंगे। डील में क्या अभी भी डील की कुछ बातें चल रही है क्या? देखिए, डील की बातें तो मुझे नहीं पता, किसी राजनेता के बीच जो डील होती है वो आपको और हमको नहीं बताएगा। पहली बात, परिस्थितियों को डिकोड करना होता है। दिल्ली का चुनाव आपने देखा, अगर दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी चुनाव हारती है, जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं अगर वो सच साबित होते हैं, तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी की बार्गेनिंग पावर बिहार में बढ़ेगी। कांग्रेस पार्टी की बार्गेनिंग पावर के सामने लालू यादव के झुकने का मतलब वही होगा जो नीतीश कुमार का बीजेपी की बार्गेनिंग पावर के सामने झुकने से होता है। बीजेपी तो फिर भी 80% में ही खेलती है ना, कांग्रेस तो 100% में खेलने वाली है। उसको अल्पसंख्यक उसके लिए अछूत थोड़े ना है, वो तो 100% में खेलने वाली है। तो उस परिस्थिति में कि भाजपा या कांग्रेस घुस जाए, आप ही बार बार इस बात को कहते हैं और हम इससे सहमत भी होते हैं कि लालू यादव और नीतीश कुमार में एक समझौते की तरह है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को जो है कैसे बिहार की सत्ता पर कैप्चर करने से उसको दूर रखना है। तो आने वाली परिस्थितियों में देखिए, लालू यादव के लिए क्या है, कांग्रेस पार्टी का सुरसा की तरफ बढ़ा हुआ मुंह जो राजद के लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे, बकौल राजद के लोग जो निजी बातचीत में कहते हो कहते हैं कि सुरसा की तरफ बढ़ा हुआ मुंह। मैंने कहा भी राजद के प्रवक्ता को एक, अरे भाई क्या कह रहे हैं आप, भाई कोई भी पार्टी है वो अपने स्टेक को बढ़ाएगी। कभी जेडीयू 141 लड़ती थी, भाजपा 102 लड़ती थी, भाजपा 110 लड़ी पिछली बार, जेडीयू 115 लड़ी। स्वाभाविक है कि वो अपनी ताकत बढ़ाती चली गई। कभी लालू यादव आपको कितनी सीटें देते थे लड़ने के लिए, लोकसभा में 4 सीट देते थे 2004 में। आज लालू यादव कभी 12 दिए तो कभी 9 दिए। इस ढंग से सीटें आप लालू यादव से ले रहे हैं, दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। तो इस ढंग से सीटें जब आप दे रहे हैं तो स्वाभाविक है उसकी ताकत को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो इसमें सुरसा की तरफ मुंह बढ़ने जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, ये लालू यादव के लिए तो चिंता का सबब होगा ही, नीतीश कुमार के लिए होगा। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं, अभी वो स्थिति बिहार में नहीं आई है जिससे कांग्रेस को लेकर लालू यादव और नीतीश कुमार को चिंतित होना पड़े। लेकिन अलर्ट मोड में जाना तो बनता है कि अगर कांग्रेस पार्टी 243 लड़ जाए तो तय मानिए राष्ट्रीय जनता दल को मुख्य विपक्षी दल का दर्जा मिल पाएगा, इस पर भी डाउट क्रिएट हो जाएगा। अगर वो 243 सीट लड़ जाए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा है तो कोई नहीं जानता। एनडीए में किसकी संख्या भारी होगी जीतने के बाद, कौन बड़ा दल होगा वो कोई नहीं जानता। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का पॉलिटिकल फॉर्चून जो थोड़ा बहुत दिख रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी दिल्ली में, अगर देखिए आम आदमी पार्टी हारती है तो इसका क्या रिपरकशन है, यही रिपरकशन है कि आखिर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने अच्छी संख्या में वोट काटे जिस वजह से आप सत्ता से बाहर हो गई। आप देखिए अखिलेश यादव, ममता बनर्जी सब उन्हें समर्थन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं ना दिल्ली में। इकरा हसन ने मनीष सिसोदिया को जिताने के लिए दिन रात कि वो फरहाद सूरी जो कांग्रेस कैंडिडेट है उनकी तरफ जाने से भाजपा जीतेगी, घर घर में घुस के कैंपेन किया है। ठीक है, उनकी एक मास अपील है, खास करके अल्पसंख्यकों और महिलाओं के बीच। उनकी अपील का असर कितना होगा कल पता चल जाएगा, कितना हुआ नहीं हुआ। लेकिन यदि कांग्रेस हारती है, यहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी हारती है, उसके बाद राजनीतिक रूप से सोचने की परिस्थितियां कांग्रेस को लेकर के
ममता बनर्जी के सामने भी आएगी और सबसे पहले तेजस्वी यादव के सामने आएगी, क्योंकि पहला लिटमस टेस्ट उन्हीं का है। और मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी अगर दिल्ली में हार गई आप, तो 70 सीटों से नीचे कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं होगी। और जब वो 70 सीटों से नीचे कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं होगी, तो मैं एक राजद के नेता का नाम नहीं लूंगा, कल मेरी बात हो रही थी, मैंने पूछा उनसे कि 70 से नीचे जब वो नहीं आएगी तो क्या होगा। मुलाकात हो गई थी उनसे दिल्ली में। उन्होंने कहा कि एक बात बताइए, 70 सीटें कांग्रेस को दे दें, उससे तो अच्छा है कि 100-105 सीटें नीतीश जी को दे दें, 5 सीट से बड़ा भाई ही बना दे उनको। कांग्रेस के साथ रखे, कांग्रेस सत्ता में तो पहुंचा नहीं देगी। ये निजी बातचीत में स्वीकारोक्ति है। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि निजी बातचीत में स्वीकारोक्ति है कि नीतीश कुमार और भाजपा का गठबंधन बिहार में फिलहाल इनविंसिबल है। और भाजपा के लोगों से भी बात कीजिए तो ये एक स्वीकारोक्ति है कि लालू यादव और नीतीश कुमार का गठबंधन, उसको वो इनविंसिबल है, उसको हराया नहीं जा सकता है। तो कई तरह की चीजें हैं जिसको लेकर अभी थोड़ा इंतजार, कल के बाद बहुत परिस्थितियां बदल सकती है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, महाराष्ट्र में क्या हुआ था आपको याद है 2022 में, गुवाहाटी मॉडल। महाराष्ट्र में गुवाहाटी मॉडल हुआ और पटना में जेपी नड्डा साहब बोल रहे थे कि क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी आने वाले वक्त में। 43 सीटें छोड़कर 200 पर तैयारी करने की बात आके कह रहे थे कि 200 में तैयारी कीजिए, 200 विधानसभा सीटों पर। 1 महीना बीता मुश्किल से महाराष्ट्र के गुवाहाटी मॉडल को, बिहार में सत्ता पलट गई थी। सत्ता नहीं पलट गया था, विपक्ष पलट गया था। सत्ता तो खैर आप जानते ही है कि नहीं पलटती है। तो दिल्ली का चुनाव होने दीजिए, दिल्ली के बाद पॉलिटिकल फॉर्चून बिहार में कैसे बदलता है वो देखना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी की अपनी ताकत का एहसास कराएगी, तभी जाकर अरविंद केजरीवाल की सत्ता छूटेगी हाथ से, अन्यथा अरविंद केजरीवाल गिरते पड़ते बहुमत में आ सकते हैं। ये बात भी तय मानिए। और आज की तारीख में कोई कुछ भी कह दे, अल्पसंख्यकों की पहली पसंद इस देश में कांग्रेस बनती जा रही है, बन गई है। वोट देना न देना अलग बात है, दिल्ली में भी अल्पसंख्यक वोटर से बात कीजिए, फर्स्ट चॉइस कांग्रेस है। लेकिन कांग्रेस फाइट में होगी तो हम वोट जरूर देंगे। फर्स्ट चॉइस केजरीवाल नहीं है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अलायंस हुआ, अखिलेश यादव बेंगलोर बैठक में कहा जाता है जाने के लिए तैयार नहीं थे इंडिया अलायंस की। पूरी घटना आपको मालूम है कि मुस्लिम उलेमा लोगों की मीटिंग हुई, उन्होंने साफ साफ कहा कि अब जब हारने के लिए ही वोट देना है तो क्यों ना कांग्रेस को मजबूत करने में अपनी ताकत लगाई जाए। तब जाकर उन्हें परिस्थितियां समझ में आई और वो गए इंडिया अलायंस की बैठक में। तो अब मुसलमानों की पहली पसंद कांग्रेस हो चुकी है और दलितों के एक बड़े हिस्से में भी ये बात घर करती जा रही है कि कांग्रेस पार्टी में लौटना ही श्रेयस्कर है। खासकर रामविलास पासवान के कुनबे के सुविधाभोगी राजनीति करने और बहुजन समाज पार्टी के पॉलिटिकली डिफंक्ट होने की स्थिति में पहुंचने के बाद उस फुटप्रिंट को कोई भर नहीं रहा है। चंद्रशेखर राव में आपको क्या दिखता है, वो कांसी राम हो जाएंगे क्या? नहीं दिख रहा है। वो ठीक है, बहुत मेहनती नेता है, सब कुछ है, लेकिन वो विजन का अभाव दिख रहा है। और यही कारण है कि कांग्रेस ने बिल्कुल सही समय पर अपना नेतृत्व प्रतीकात्मक तौर पर ही सही एक सम्मानित दलित नेता के हाथ में दे दिया। तो ये स्थिति जो बन रही है ना, ये नीतीश कुमार के महादलित वोट बैंक पर भी चोट पहुंचा सकती है। अगर थोड़ा भी ये मैसेज बिहार में फैला कि बिहार में नीतीश कुमार को चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाने में बीजेपी महाराष्ट्र वाला सिंधे वाला खेल कर सकती है या नवीन पटनायक मॉडल पर जा सकती है। तो बहुत कुछ है, अभी कल के बाद देखिए। अखिलेश जी, वो अभिषेक जी, तो सब चीज देख ही रहे, कल के बाद बहुत कुछ बदलेगा। लेकिन अभी भी आप लोग उम्मीद कर रखे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं? देखिए एक बात आपको हम कह देते हैं, पलटी अब अगर नीतीश कुमार नहीं, अब अगर नीतीश कुमार और लालू यादव का अलायंस इस मौके पर होगा तो चुनावी अलायंस में लोग कांग्रेस पार्टी को दूर कर देंगे। ये लोग छोड़ देंगे कि भाई 243 पर ही आप जाइए, अगर ऐसा अलायंस बना तो। आजकल हम देख रहे हैं कि राजद के लोग इंडिया गठबंधन की जगह महागठबंधन टर्म का इस्तेमाल शुरू कर दिए। ये एक नया परिवर्तन भी देखा जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी जिस ढंग से पटना में आकर सम्मेलन कर रही है, ठीक है, एक बार राहुल गांधी लालू जी से मिलने चले भी गए थे, लेकिन लालू यादव से मिलने जाना और लालू यादव की पॉलिटिकल लाइन को पकड़ते हुए चलना, दोनों में फर्क है। तो अभी देखिए
पहले हमें यही दिखता था ना, आज से 10 दिनों पहले तक क्या दिखता था कि बिहार की राजनीति में कोई भी परिवर्तन होता है तो एक ही व्यक्ति के इधर से उधर हो, एक ही व्यक्ति के हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है, वो है नीतीश कुमार। वो उधर जाए विपक्ष पर, उधर तो वो तो कहीं जाते नहीं है, वो है वहीं पर, मतलब वो किसी को भगाए किसी को बुलाए उसी से होता है। लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि नहीं, अब बहुत कुछ स्थितियां लालू यादव और नीतीश कुमार मिलकर भी तय कर सकते हैं, राहुल गांधी और लालू यादव भी मिलकर तय कर सकते हैं, और बहुत कुछ बीजेपी भी तय कर सकती है। तो इसमें फाइनल बिहार की पॉलिटिक्स क्या शेप लेगी, ये बात तो जरूर है कि नीतीश कुमार के लिए जस्टिस चंद्रचूड़ का जो जजमेंट है ना, वो एक बहुत बड़ा हथियार हो गया है कि अब नीतीश कुमार को इस विधानसभा में जब तक राजद चाहेगी नहीं, तब तक भारतीय जनता पार्टी किनारे लगाएगी नहीं। आज मैं फिर कहता हूं, अगर लालू यादव के साथ कोई अंदर खाने समझौता हो जाए, भारतीय जनता पार्टी का अंदर खाने समझौता कि हम नीतीश कुमार की सरकार को गिरा रहे हैं, आपको रेस्क्यू नहीं करना है, छोड़ देना है, और बिहार को प्रेसिडेंट रूल में हम लेके जा रहे हैं, कल नीतीश कुमार की सरकार को बीजेपी टॉपल कर देगी। 24 घंटे नहीं लगाएगी सर। भारतीय जनता पार्टी के पास सांसदों की खरीद फरोख्त का पूरा इंतजाम है। पर आपको लगता नहीं कि आप लोग भाजपा फोबिया से ग्रसित है? नहीं, भाजपा फोबिया से ग्रसित होने की बात नहीं है। बिहार में देखिए, अरे सुनिए, काहे समर्थन वापस लेगा बीजेपी? भाई बीजेपी से कितना बढ़िया, बीजेपी के पास नेता कौन है? अरे किसके नेता हर चुनाव नेता के साथ लड़ा जाता है। अरे अखिलेश यादव के सामने 2017 में कहा कोई नेता था, हरा दिया ना। इतना बढ़िया काम तो अखिलेश यादव किए थे, एक्सप्रेसवे बनाए थे, सब किए थे, एक्सप्रेसवे से थोड़े वोट मिलता है, मास्टर की बहाली किए थे। लेकिन हर चुनाव नेता से नहीं जीता जाता, बिना नेता के भी, बिना नेता के सोनिया गांधी ने के नेतृत्व में यूपीए ने किसे हरा दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी को हरा दिया था 2004 में। तो सोनिया गांधी एक लेगेसी थी ना भाई, ऐसा थोड़ी वही है। हम कह रहे हैं, बिना, कई बार चुनाव बिना नेता के होता है, इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। बिना चेहरे के, बिना चेहरा घोषित किए जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे, सत्येंद्र बाबू को हटा के बनाए गए थे। 90 में बिना किसी चेहरे के जनता दल ने कांग्रेस को हटा दिया। लगभग 200 विधायक थे कांग्रेस के उस विधानसभा में, लेकिन हरा दिया, 200 से लाके 68 या 70 पे रोक दिया था। तो हर चुनाव नेता के साथ नहीं होता, परिस्थितियों का भी बड़ा रोल होता है। और इस बात को तय मानिए कि जिस दिन नीतीश कुमार के हाथ से सत्ता छूटी, जनता दल यूनाइटेड इतिहास की वस्तु बन जाएगी। किताब में पढ़ेंगे कि जैसे एक जगदेव प्रसाद का शोषित समाज दल था, वैसे ही एक नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस की जनता दल यूनाइटेड हुआ करती थी। वो किताब में पढ़ेंगे आप, और कुछ बचेगा नहीं सत्ता अगर छूटी तो। बात कीजिएगा तो दोनों एक्सट्रीम में बात कीजिएगा, एक्सट्रीम पे बात करने की बात नहीं है। नीतीश कुमार का वोट बैंक, संतोष जी एक मिनट, आपने मुझे बोलने के लिए बुलाया है तो मेरी बात भी सुन लीजिए, ठीक है? आप सहमत है, असहमत है? हम कहाँ बोल रहे हैं, हम तो पूरे चुपचाप हम यही कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड का जो वोट बैंक है, जब तक नीतीश कुमार के साथ सत्ता है, उसमें से 90% वोटर सत्ता के सहारे नीतीश कुमार के ग्लैमर से चिपका हुआ है। सत्ता छूटते ही उस वोटर को भी इस बात का बखूबी एहसास है कि नीतीश कुमार की राजनीति अंत की तरफ चली जाएगी सत्ता छूटते ही। जी वही हम कह रहे हैं कि 3 महीना से आप 4 महीना से आप नीतीश कुमार को भाजपा में भगवा रहे हैं, रोज। अब आप कह रहे हैं कि भाई पार्टी खत्म हो जाएगा। अरे कुछ ये नया क्या है? पहले भी हम लोग कहते रहे। हाँ, पार्टी खत्म नहीं होनी होती तो क्या जरूरत थी उन्हें भागने की या भगाने की? अगर पार्टी का अस्तित्व, लालू यादव के हाथ से सत्ता छूट गई, लेकिन पार्टी कहां चली गई? नीतीश कुमार के हाथ से सत्ता जाने का मतलब है कि पार्टी का बिखर जाना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और कोई मुगालते में हो, मैं इस मुगालते में नहीं हूं कि सत्ता जाने के बाद जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व बचा रहेगा। नहीं रहेगा, क्योंकि जमाना बहुत बदल गया। नीतीश कुमार ने पॉलिटिकल उत्तराधिकारी समय रहते नहीं चुना। जनता दल यूनाइटेड के कैडर को, उसके संगठन को जमीन पर मजबूत नहीं बनाया कि कोई भी आकर लीड कर सके। वो स्थिति ही नहीं थी। भाजपा के हाथ से सत्ता चली गई तो भाजपा खत्म नहीं हुई ना। अटल जी के जमाने में सत्ता चली गई 4 में, वो कार्डर बेस्ड पार्टी है, वो खत्म नहीं हुई। माले सत्ता में नहीं है, माले अगर सत्ता मिले ना मिले वो बनी रहेगी। राजद एक दबंग समुदाय विशेष की पार्टी है जिसके पास संख्या बल भी है, वो बनी रहेगी।
कांग्रेस पार्टी के साथ क्या हुआ, सत्ता गई तो बिहार में खत्म हो गई, सत्ता जाने के बाद खत्म हो गई ना कांग्रेस। लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी है तो सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस था बिहार में खत्म होने के दौर में भी। नीतीश कुमार के पास में तो राष्ट्रीय पार्टी का चेहरा है, अपना अपना अपनी उम्र भी हो रही है, पार्टी में कोई सेकंड लाइन लीडरशिप नहीं है, कहां से पार्टी बची रहेगी साहब। मतलब पार्टी का इधर नहीं तो इधर खत्म है, सोई ना, बीच में छूटेगी तो खत्म है। मतलब फाइनली क्या नीतीश बाबू क्या करेंगे? देखिए हमको जो लगता है वो यही लगता है कि नीतीश कुमार भाजपा से कम 15 सीटें ज्यादा चुनाव लड़ेंगे, जेडीयू कम से कम 15 सीट ज्यादा इस अलायंस में रह के चुनाव लड़ेगी। नंबर एक बात। नंबर दो बात कि अगर इधर नीतीश कुमार को थोड़ा सा भी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी का एहसास होगा तो ये तय मानिए कि नीतीश कुमार की राजनीतिक दशा और दिशा चुनाव के पहले बदल जाएगी। लेकिन एक अभी चीज, अभी भी आपको कल का लगता है चुनावी नतीजा, कल का चुनावी नतीजा ये ध्यान रखिएगा, कल का चुनावी नतीजा बहुत कुछ तय करेगा। मतलब अभी भी लगता है कि नीतीश कुमार बाएं दाएं जा सकते हैं, सोई ना? नीतीश कुमार बाएं दाएं नहीं जा सकते हैं, मैंने बाएं दाएं किसी को हटा सकते हैं, बुला सकते हैं। हाँ हाँ, वो कहाँ जाते हैं, वो तो अणे मार्ग में जमे हुए हैं, अणे मार्ग से 7 सर्कुलर, यही तो उनकी इतनी ही दूर में जाते हैं ना। तो चलिए तो बढ़िया है, मतलब अभी भी आस नहीं है आप लोगों का टूटा है कि भाई नीतीश बीजेपी का साथ छोड़ भी सकता है। चलिए बहुत नहीं बहुत नहीं, साथ धन्यवाद। छोड़ने की बात हम नहीं कर रहे, नीतीश कुमार साथ किसी का छोड़ते नहीं है। जेडीयू के हाँ लोगों से हम लोगों ने पूछा कई बार, तो बोले कि वो साथ छोड़ते नहीं है नीतीश कुमार किसी का, किसी दूसरे को बुला लेते हैं तो पहले वाला अपने आप साथ छोड़ देता है, साथ छूट ही चलिए, जाता है। चलिए ठीक है, मतलब अभी भी उम्मीद है कि साथ बुलाएंगे किसी को, साथ पहले वाले का साथ छोड़ेंगे, यही ना? देखिए चलिए। एक एक लाइन में समझ लीजिए, एक लाइन कह रहे हैं, एम्बी डेक्स्ट्रस एक वर्ड होता है अंग्रेजी में जिसको कहते हैं कि दोनों हाथ से जो स्किलफुल होता है। वीपी सिंह जी जब लेफ्ट और राइट दोनों के समर्थन से सरकार बनाई थी, कम्युनिस्ट और भाजपा, तो एक बात वो कहते थे कि पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ बैलेंसिंग कॉन्ट्राडिक्शन। रामो वामो गठबंधन जो चुनाव के पहले बना था उसमें भाजपा और लेफ्ट दोनों थे स्ट्रेटेजिक अलायंस में, तो वो दोनों का संतुलन साध के बनाए थे। नीतीश कुमार में वो स्किल तो कम से कम नहीं है कि दोनों को साथ सके, राजद और भाजपा दोनों को साथ के सरकार बना सके, किसी एक को ही साध सकते हैं एक समय में। मतलब साधने वाला अभी इस गुंजाइश बचल है, सोई ना? वो गुंजाइश तो हमेशा रहेगी, जब तक जेडीयू का अस्तित्व बना रहेगा तब तक ये गुंजाइश बनी रहेगी। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। जी धन्यवाद। नमस्कार। तो ये हमारे साथ अभिषेक जी दिल्ली से थे। देखिए लुटियन मीडिया में एक उम्मीद अभी भी बची हुई है और उसको लेकर जो भी तर्क गढ़ना रहता है वो तर्क गढ़ते हैं कि नीतीश कुमार कभी भी इंडिया फोल्डर में आ सकते हैं। हालांकि इसकी संभावनाएं अब लगभग छिन्न हो चुकी है और हम बार बार कहते हैं कि नीतीश जिस बना स्थिति में है, अब विधानसभा चुनाव में भले ही बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, बीजेपी उस स्थिति में नहीं है कि अकेले चुनाव लड़ ले बिहार में, नहीं तो नीतीश के इनकम्बेंसी का बोझ लेकर बीजेपी 2025 में जनता के बीच नहीं जाती। देखिए फिर भी राजनीति है, कब क्या करवट ले कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि अब नीतीश की विदाई का वक्त आ गया है।